साथियों, इस वीडियो में लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 60,244 वैकेंसी है, ठीक है? उसका अब डीवीपीएसटी रनिंग रनिंग हो चुकी है। उसके बाद अब आनी है फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, ठीक है? उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है? जो कि जितना हो सका है हमसे, जितने हमारे साथीगण थे और भी जितने कैंडिडेट थे, ठीक है? उनसे डेटा मैंने लेके, डेटा पूछ के और सारे जितना था कि एक बात करके कि इतना सारा अपने अपने सुझाव साझा करके, ठीक है, जितना हो सका है उतना मैंने एक्यूरेट कट ऑफ बनाने की कोशिश की है इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और 100% तो नहीं कह सकता, बट जो मैंने कट ऑफ बताई है इस वीडियो में डेटा के साथ, वो उसी के आसपास ही कट ऑफ जाएगी। बट 100% भी जा सकती है, बट 100% जा सकती है, लेकिन ये कह नहीं सकते कि 100% जाएगी ही जाएगी, क्योंकि कट ऑफ कोई दे के नहीं आया क्या जब है, बट इसी के अराउंड ही कट ऑफ रहेगी, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और एक आपको सेफ स्कोर भी बताऊँगा मैं, ठीक है। इतना अगर है तो आपको कुछ सोचने की बात ही नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो के आगे तरफ। और वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, ठीक है। जो कि मैंने एक डेटा लिया है, सारी चीज़ बनाई है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे इस वीडियो में, ठीक। तो मैंने इसी पेपर में मैंने सारा कैलकुलेशन करके ये मैं चीज़ लाया हूँ, तो इसको अच्छे से समझिएगा और मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। ठीक है, टोटल वैकेंसी अपनी कितनी है? टोटल वैकेंसी है 60,244, ठीक है। जिसमें 80% किनकी? 80% है बॉयज़ की, ठीक है, और गर्ल्स की है 20%, ठीक है। तो बॉयज़ की हो जाएगी 48,196, ठीक है। अब इधर देखिए, अब जो टोटल मेल हैं उनमें से 48,196 में जो फ्रीडम फाइटर है 2% उनकी है, एक्स सर्विसमैन है उनकी है 5%, तो 2409 हो गई। और होम गार्ड की है 5%। तो जो ये होम गार्ड की वैकेंसी है, इस बार होम गार्ड की पद फिल नहीं खाली रह गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसी में 2409, इसी में जो यूआर वाली वैकेंसी है ये इसी में जुड़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आगे बात करेंगे यूआर वाली कितनी है। देखिए, अब यूआर वाली जो वैकेंसी है, देखिए वो कितनी हो जाएगी? 16,966 वैकेंसी यूआर की है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कितनी है? ईडब्ल्यूएस की है 4,241, 10%। और देखिए ओबीसी की है 11,452, जो कि 27% है। और एससी की 21%, 8,907। और एसटी की 849, ठीक है। इतनी वैकेंसी। अब इसी में क्या करेंगे, इसी में जोड़ लेंगे, एक सेकेंड। अब देखिए ये क्या है, 16,966 में और 24 जो होम गार्ड वाली है वो इसी में जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगी पूरी वैकेंसी 19,375, ठीक है। 19,375 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से अच्छे से समझना, देखिए अब ठीक है, इतनी वैकेंसी हो गई, ये पूरी ओपन भर्ती हो गई यूआर वाली, ठीक है। अब क्या है कि देखिए 2.9 गुना पास किए गए हैं, भर्ती बोर्ड ने 2.5 गुना पास किया है। बट जो कट ऑफ पे भी कैंडिडेट थे उनको भी इस वैकेंसी में उनका भी नाम आया है, ठीक है। जो पॉइंट में भी थे, जैसे पॉइंट 1 में हैं, तो पॉइंट 1 में भी 24,000 कैंडिडेट थे, वो उनका भी नाम इसमें आया, तो वो हो गया 2.89 गुना हो गया। अब देखिए इसका 2.89 गुना कितना हो जाएगा? 55,993 हो जाएगा, ठीक। तो 55,993 कैंडिडेट डीवीपीएसटी के लिए पास किए गए थे यूआर से। इसके बाद ईडब्ल्यूएस से 2.89 गुना कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 12,156, ठीक। और एससी में कितना हो जाएगा? एससी में हो जाएगा 25,741, ठीक। और ऐसे ही एसटी में 2,454 और ओबीसी में 33,096, ठीक है। अब इतने कैंडिडेट हो गए, ये हो गया डीवीपीएसटी के लिए, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब ये देखिए, मैं केवल लड़कों का ले रहा हूँ, बॉयज़ का, ठीक है। तो अभी इसमें सारा डेटा बॉयज़ का है, तो गर्ल्स लोग अवॉइड करें इस वीडियो को, ठीक है। ये टोटल कैंडिडेट हो गए 1,29,540 अराउंड, ठीक है। अगर थोड़ा सा एक दो इधर उधर हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। वैसे इतने ही होंगे, 1,29,540 कैंडिडेट। अब देखिए, इसके बाद हुआ है आपका डीवीपीएसटी और रनिंग, ठीक है। डीवीपीएसटी रनिंग का मैंने एक साथ डेटा ले लिया है कि अप्रॉक्स 30%, अराउंड 30% कैंडिडेट डीवीपीएसटी और रनिंग मिला के फेल हो गए, ठीक है, हर कैटेगरी में। तो 30% कैंडिडेट को मैंने फेल माना है, ठीक है। ये 30%, और मैंने 30% ज़्यादा लिया है, ठीक है।
क्योंकि 30% के अराउंड पास है। वैसे मैं 25% ले सकता था, बट मैंने 30% लिया है। ठीक है, कि आप लोग कहते हैं कि नहीं आप कुछ ज़्यादा ही मतलब कम पास करते हैं ये वो, लेकिन मैं 30% लिया। 30% से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं फेल हुए हैं, इतना मैं 100% की श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक, 30% लिया। 30% के बाद जब हम लोग हर कैटेगरी में 30% फेल करेंगे, ठीक है, यूआर में जैसे 55,993 हैं, तो इसमें 30% फेल हो जाएंगे तो बचेंगे 39,195। ऐसे ही ओबीसी में बचेंगे 23,167, ईडब्ल्यूएस में बचेंगे 85,180, एससी में बचेंगे 18,018, ठीक है, एसटी में बचेंगे 1,717। ये टोटल मिला के हो जाएंगे 90,677 कैंडिडेट हो गए। अब ये बचेंगे फाइनल मेरिट के लिए। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद देखिए, अब यूआर की कटाव गई है 214, ओबीसी के 199 और ईडब्ल्यूएस के 187। अब देखिए ओबीसी और यूआर में अंतर कितना है? 15 नंबरों का। ठीक, 15 नंबरों का अंतर है। अब देखिए यहाँ से मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट कितने थे? 33,096। ठीक है, 33,096 कहाँ से कहाँ तक होंगे? ये होंगे 199 से 214 के बीच में। जो 15 नंबर पे होंगे ना, वो 33,096 कैंडिडेट होंगे। अब मैंने यहाँ से क्या निकाला? एक नंबर पे कैंडिडेट निकाले हैं, तो 33,096 कैंडिडेट में जब 15 का भाग देंगे तो एक मार्क्स पे कितने कैंडिडेट हैं ये आ जाएगा। तो एक मार्क्स पे हैं 2206 कैंडिडेट। अब 2206 कैंडिडेट एक मार्क्स पे हैं। ठीक, यहाँ से क्या 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 समझ में आया कि एक मार्क पे अगर हम लोग एक मार्क्स कम करेंगे, मतलब एक मार्क बढ़ाएंगे, तो 2206 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये कितने, अब पहले मैं ओबीसी का बता रहा हूँ। ठीक है, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट कितने बचे थे आफ्टर मतलब रनिंग, और जो मैंने मेरे डेटा के अकॉर्डिंग 23,167 कैंडिडेट बचे हैं, जिसमें वैकेंसी कितनी है? 11,452। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है 11,452 कैंडिडेट, मतलब कितनी वैकेंसी? ये ओबीसी की सीट्स हैं। ठीक है, अब मैंने इतने लोगों में 11,452 सीट्स घटा दी, तो बचे 11,715 कैंडिडेट बचे। ये क्या होंगे? ये होंगे आउट। ये इनको बाहर करेंगे मेरिट बढ़ा के। अब कितनी मेरिट बढ़ाएंगे जिससे ये आउट हो जाएंगे? देखिए, अब जैसे 11,715 में इतने जो एक नंबर पे कैंडिडेट थे, ठीक है, वो उसका भाग देंगे, तो 2206 का भाग देंगे इसमें, तो कितना आएगा? 5.3 आएंगे। ठीक है, अगर 5.3 नंबर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इतने कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब अगर इतने कैंडिडेट बढ़ाना है, ठीक है, अगर इतने कैंडिडेट मतलब इतने कैंडिडेट आउट करना है, तो हम लोगों को कितने नंबर कट ऑफ बढ़ाना पड़ेगा जिससे इतने कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे? तो 5.3 नंबर बढ़ाएंगे तो ये सीधे सीधे 11,715 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे 5.3 नंबर बढ़ाने से। समझ में आया ना? चाहे इस तरीके से कर लीजिएगा, 5.3 का गुणा कीजिएगा 2206 में, ठीक है, तो 11,715 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होंगे? इतने नंबर जैसे बढ़ाएंगे, जैसे एक नंबर बढ़ाया तो 2206, दो नंबर बढ़ाए तो 4400 समथिंग, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जितने कैंडिडेट बाहर करने हैं, ये कैंडिडेट कितने नंबर पे बाहर हो जाएंगे? जब 5.3 नंबर बढ़ाएंगे तो ये बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब तो इतने बाहर कर दिए, तो वैसे तो 5.3 ही कट ऑफ बढ़नी चाहिए, बट इतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है कि जो यूआर की कट ऑफ होती है, ठीक है, उसका 50% 45 टू 50% कैंडिडेट ओबीसी वाले कैंडिडेट यूआर में होते हैं। ठीक है, जब जैसे उनके मार्क्स होते हैं 2-3 नंबर ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा हुआ जैसे जैसे यूआर के जैसे 4 नंबर बढ़ी कट ऑफ, तो वो क्या है, वो वापस अपनी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जैसे 50% कैंडिडेट होंगे जो अभी भी यूआर में होंगे। 50% कैंडिडेट में जितने होंगे, 50% में 25% कैंडिडेट वापस अपनी कैटेगरी में आएंगे। जब वापस अपनी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया है अराउंड 45 टू 50% कैंडिडेट अभी यूआर में होंगे। ठीक है, जितनी उनके पास किए गए हैं उसमें से 25% वापस अपनी कैटेगरी में आएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग 4 से 4 नंबर, ठीक है, एक सेकेंड, मेरे अकॉर्डिंग 4 नंबर कट ऑफ और बढ़ेगी। ठीक है, एक सेकेंड, तो
तो 4 नंबर कट ऑफ और बढ़ेगी, जैसे 5.3 पहले बढ़ रही थी, 4 नंबर और बढ़ेगी, तो उतने कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट मिल जाएगा, मतलब इतने कैंडिडेट उनको मिल जाएंगे 4 नंबर बढ़ाने पे, जितने कैंडिडेट उनको चाहिए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओबीसी की कट ऑफ बढ़ रही है वो बढ़ रही है, इसमें जोड़ देंगे तो 9.3 कट ऑफ ओबीसी की बढ़ रही है, ठीक है, जो मैंने इस डेटा के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया है। तो 9.3 कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग बढ़ जानी चाहिए ओबीसी की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर इस पे कट ऑफ पे बात करेंगे, ठीक है, कि अब कितनी बढ़ेगी, ठीक। सबसे पहले यूआर की देखिए, मैंने ओबीसी का रेफरेंस लेके सारी कट ऑफ्स बनाई हैं, ठीक है। तो जैसे अब मैं यूआर पे आता हूँ, ठीक है, तो उसी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो मैंने डेटा लिया है उसी पे, ठीक है, कैंडिडेट पे जो 1 नंबर पे कितने कैंडिडेट थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने यूआर की कट ऑफ बनाई है 219 ± 2, ठीक है, 219 ± 2 कट ऑफ यूआर की जाएगी। बट इसी के अकॉर्डिंग ये मैंने +-2 का ले लिया है, क्योंकि फ्लक्चुएट हो सकते हैं, डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। बट अगर एक्यूरेट डेटा पता होता तो बिल्कुल सटीक डेटा बनाई जा सकती थी ठीक है। बट जिसके भी 221 220-21 है यूआर में, वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है, मतलब डरने वाली बात ही नहीं है। ओबीसी में वही मैंने 2 नंबर को ऊपर नीचे लिया है, ठीक है, 210 के आसपास जिनके नंबर है वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है। ये नॉर्मलाइज़ है, ये नॉर्मलाइज़ कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जितनी कट ऑफ मैं बताता हूँ नॉर्मलाइज़ कट ऑफ है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जोड़ने के बाद अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ने हैं तो आप बिल्कुल भी सेफ हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का क्या है, ईडब्ल्यूएस का भी मैंने वही रेफरेंस लिया है, तो ईडब्ल्यूएस में जिसके भी 197 है वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग 197 जिसके मार्क्स बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। और एससी में जिसके 192 मार्क्स हैं वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है, मतलब कोई इफ़ डाउट नहीं है, इफ़ बट नहीं है, बट वो आराम से सेफ है इतने मार्क्स पे। एसटी कैंडिडेट का देखिए, एसटी कैंडिडेट का जो डेटा है थोड़ा सा बहुत कम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उनकी कट ऑफ एक सटीक मतलब सटीक कट ऑफ पे नहीं जा पाया हूँ। बट मेरे अकॉर्डिंग +14 मार्क्स अगर आपके अभी जो कट ऑफ आई है उससे अगर ज़्यादा है तो आप मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपके 14 नंबर है बॉयज़ में, बॉयज़ वाली कट ऑफ, ये सारी बॉयज़ की कट ऑफ मैंने बताई है, ठीक है। और यही कट ऑफ है मेरी, ठीक है, जो मैंने अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस से बताया है। और आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड मैंने बताई है, 100% के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकता कि यही कट ऑफ जाएगी, बट उम्मीद है कि ऐसे ही कट ऑफ जाएगी, इससे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है। 2 ±2 का फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसके ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने मार्क्स इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करना, और अपनी जो अपनी शिफ्ट है उसको उसी में लिखना, ठीक है। और कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिला होगा, बाकी मैंने नॉर्मलाइजेशन का वीडियो बना दिया है, ठीक है। फिर कहेंगे तो शिफ्ट बाई शिफ्ट बना दूंगा।